दुनिया भर के कई देशों में आज फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया गया, तो वहीं फिलिस्तीन के मंत्री लगातार पूरी दुनिया से मदद मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पाकिस्तान इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई पर क्या कुछ कह रहा है, आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और भारत सरकार अब लगातार सवालों में, सुर्खियों में क्यों है, इसकी भी जानकारी आगे वीडियो में मैं आपको दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में आप सबको पता होगा किस तरीके से दोनों देशों के बीच लगातार जंग जारी है और बताया जाता है अब तक सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं। जो बेगुनाह हैं, जो इनोसेंट हैं, निर्दोष हैं, वे लोग भी मारे जा रहे हैं। तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के कई देशों में लगातार ये फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है, तो ही अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी घसीटने का काम दुनिया के कई देश हैं जो लगातार कर रहे हैं। मैं आपको जनसत्ता की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर है कटिंग, आप देख सकते हैं। जंग शुरू होने के बाद पहला जुमा दुनिया भर में प्रदर्शन, इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद आज पहला जुमा है। आज दुनिया भर की मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जमा हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों में रोष देखने को मिला। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की एक मस्जिद में मौलवी ने खुद से फिलिस्तीन की मदद और इजराइल को बर्बाद करने की दुआ की है, यानी फिलिस्तीन को मदद दी जाए। और इसके अलावा और भी तमाम लोग हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि हमारा देश भारत किसके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं, कुछ और जानकारी देते हैं, लेकिन वहीं जो भारत सरकार है कुछ और ही कह रही है। मैं आपको सूर्य प्रताप सिंह का एक ट्वीट दिखा रहा हूं। इन्होंने लिखा, अंधभक्तों के लिए बरनौल के क्षण, फिलिस्तीन पर भारत सरकार का आधिकारिक बयान। हमने हमेशा एक संप्रभु स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना के लिए सीधी बातचीत शुरू करने की वकालत की है। अब अनपढ़ अंधभक्त बीजे पार्टी का आईटी सेल जो इजराइल के लिए दिन रात ढपली पीट रहे हैं, बरनौल का इस्तेमाल करें। और ट्वीट किया है एएनआई ने। एएनआई जो एक एजेंसी है, एजेंसी ने ट्वीट किया है। और पॉलिसी मतलब कि एक तरीके से भारत जो है फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ट्वीट करते हैं और नरेंद्र मोदी कहते हैं हम इजराइल के साथ में खड़े हैं। अली शराब का मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं। इन्होंने लिखा, जॉर्डन में नागरिकों की बड़ी भीड़ कब्जे वाले फिलिस्तीन की सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा और तमाम लोग हैं जो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे, बताइए मोदी जी आप किसके साथ खड़े हैं। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर है कि तमाम देश ऐसे हैं जो लगातार, जिसमें रूस का भी नाम सामने आता है, रूस भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिमी तमाम देश ऐसे हैं, वेस्ट के तमाम देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। वे लोग इजराइल का जम करके विरोध कर रहे हैं, लेकिन पूरा मामला जो है बताया जाता है कि जमीन विवाद जुड़ा हुआ है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लगातार जंग जारी है। तो जो दुनिया के तमाम देश दो हिस्सों में बट गए हैं। तमाम देश ऐसे हैं जो इजराइल के साथ खड़े, लेकिन तमाम देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो है कि जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं फिलिस्तीन के, वे लगातार दुनिया से मदद मांग रहे हैं। और देखिए जनसत्ता ने लिखा है, फिलिस्तीन के हेल्थ मिनिस्टर ने दुनिया से मांगी मदद। गाजा में जारी इजरायली एक्शन के बीच फिलिस्तीन के हेल्थ मिनिस्टर माई अल कैला ने एक बयान में दुनिया के सभी देशों और मानवाधिकार समूहों से अवरुद्ध फिलिस्तीनी क्षेत्र में चिकित्सा और आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत प्रवेश में मदद करने का निवेदन किया है। और आप देखिए हमास के हमलों में 1300 से ज़्यादा लोग मौत हो गई, 3200 ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं, एक रिपोर्ट कह रही है। लेकिन जब दोनों तरफ से अटैक किया जा रहा, फिलिस्तीन हो या इजराइल हो, तो जाहिर सी बात है जो इनोसेंट है, तमाम जो लोग हैं उन लोगों की जाने जाएंगी। और वहीं जो है कि तेलंगाना के हैदराबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन भी किया गया है, यानी भारत में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। भारत में भी इजराइल और हमास के बीच
चल रहे युद्ध पर रिएक्शन आ रही है। इसी कड़ी में हैदराबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में एक प्रदर्शन किया गया, लेकिन वहीं जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बाकायदा एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया कि भारत सरकार जो स्टैंड ले रही है, अगर हमारे उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति वो स्टैंड नहीं लेगा, उसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की सरकार कार्रवाई करने का काम करेगी। और इस रिपोर्ट को किया है जनसत्ता अखबार ने। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो अगर आप फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, इजराइल का विरोध करते हैं, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है। और मैं आपको बता दूं, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है AMU, वहां पर कुछ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था इजराइल खिलाफ, और प्रदर्शन किया था फिलिस्तीन के समर्थन में, और 4 छात्रों के ऊपर FIR दर्ज कर लिया गया है, यानी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कह दिया। लेकिन तमाम देश ऐसे हैं जहां लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं और अमन चैन की बात लगातार की जा रही है। अब आप देखिए, इजराइल ने अमेरिका को कहा थैंक्स। हालांकि ये अलग मामला है कि अमेरिका जो है वो इजराइल का लगातार समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कनाडा जो है, कनाडा भी इजराइल के साथ में है। लेकिन तमाम जो देश हैं जिसमें रूस का नाम सामने आता है, ये लोग भी जो है कि फिलिस्तीन के साथ में। अब आप इस तस्वीर को देखिए, हजारों की संख्या में लोग जमीन पर उतरे हैं, लोग सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ। आप सोचिए कि लड़ाई जो है, बताया जा रहा है जमीन की लड़ाई है, लेकिन अब फिलिस्तीन के समर्थन में तमाम देश आ रहे हैं और हमास को लगातार आतंकी संगठन बताया जा रहा है टीवी मीडिया द्वारा कि हमास जो आतंकी संगठन है, और तमाम रिपोर्टर्स नोएडा से भेज दिए गए हैं इजराइल कवर करने के लिए। लेकिन ये लोग फिलिस्तीन कब जाएंगे, अपने आप में बड़ा सवाल यही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं पूरी वीडियो लगा करके, पूरे युद्ध को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।